हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंडियन स्टडी पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए जीके का टेस्ट लेकर के आया हूं, जो कि आपके आने वाले एग्जाम यूपी जेल वार्डर के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चंस भी पूछूंगा और उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना होगा। साथ ही साथ इस वीडियो की पीडीएफ डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, वहां से आप प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं और देखते हैं पहला क्वेश्चन। इस यादवाद किस धर्म के दर्शन का मूल आधार है? जल्दी बताओ। इस यादवाद थोड़ा हार्ड क्वेश्चन है, तो आपका सही आंसर हो जाएगा जैन धर्म। अब आप बोलोगे कि सर ये इस्यादवाद होता क्या है? तो देखो, इस्यादवाद जैन दर्शन के अंतर्गत किसी वस्तु के गुण को समझने, समझाने और अभिव्यक्त करने का सापेक्ष सिद्धांत होता है। इस सिद्धांत के अनुसार किसी भी वस्तु के अंदर अनंत गुण होते हैं। समझ रहे ना? तो ये जैन धर्म का दर्शन का मूल आधार है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अशोक के किस शिलालेख में उसकी कलिंग विजय का वर्णन है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और कई बार आपके एग्जाम में ये पूछा भी जा चुका है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा 13वें शिलालेख में। अशोक के 13वें शिलालेख में कलिंग युद्ध का वर्णन और उसके हृदय परिवर्तन की बात कही गई है, क्योंकि कलिंग युद्ध में इतना खून बहा था कि खून की नदियां बह गई थी। इस तरह की दुर्व्यवहारता को देखते हुए अशोक ने बिल्कुल सच्चाई के रास्ते पर चलते हुए बौद्ध धर्म को अपना लिया था, और उसके बाद उसने अपना हृदय परिवर्तन हो गया था, ये सब देखते देखते। ठीक है ना? नेक्स्ट क्वेश्चन, सल्तनत कालीन किस सुल्तान ने सर्वप्रथम किसानों पर सिंचाई कर तथा ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाया? जल्दी बताओ। तो किसने लगाया? तो आपका सही आंसर हो जाएगा, वह हो जाएगा फिरोज तुगलक। तीसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। जजिया एक कर था जो कि ब्राह्मणों के द्वारा लिया जाता था, और सिंचाई कर ये भी फिरोज शाह तुगलक ने ही लगाया था। मीनाक्षी मंदिर कहाँ पर स्थित है? जल्दी बताओ, फेवरेट क्वेश्चन है आपका। तो ये मदुरई तमिलनाडु में स्थित है, यानी कि इस क्वेश्चन का चौथा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल क्या होगा? करेक्ट होगा। कठपुतली किस राज्य का लोक नृत्य है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जल्दी बताओ। कठपुतली, तो कठपुतली किस राज्य का लोक नृत्य है? तो सही आंसर हो जाएगा आपका राजस्थान। कठपुतली राजस्थान का प्रमुख लोक नृत्य है। पहला ऑप्शन यहाँ पर आपका बच्चों करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत सरकार द्वारा दिए जाने वाला सर्वोच्च पुरस्कार कौन सा है? जल्दी बताओ। भारत सरकार द्वारा दिए जाने वाला सर्वोच्च पुरस्कार कौन सा है? तो आप सभी लोग जानते हैं कौन सा है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त में से कोई नहीं, क्योंकि भारत सरकार द्वारा जो दिए जाने वाला सर्वोच्च नागरिक सम्मान है वह है आपका भारत रत्न। और अगर हम सर्वोच्च सैन्य सम्मान की बात करें तो वह है आपका परमवीर चक्र। तो ऑप्शंस में कुछ भी नहीं दिया, इसलिए चौथा ऑप्शन से आपका बिल्कुल क्या होगा? करेक्ट होगा। लेडी विद्या लैम्प किसे उपनाम दिया गया? जल्दी बताओ। ये जो आपका उपनाम है लेडी विद्या लैम्प, ये किसे दिया गया? तो ये दिया गया आपका फ्लोरेंस नाइटेंगेल को। यानी कि इस क्वेश्चंस का तीसरा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल क्या होगा? करेक्ट होगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, विश्व प्रसिद्ध खजुराहो का मंदिर किस राज्य में स्थित है? जल्दी बताओ। खजुराहो मंदिर किस राज्य में स्थित है? और ये भारत के सबसे पुराने, लगभग 1000 साल पुराने मंदिर हैं। तो ये किस राज्य में स्थित है? मध्य प्रदेश में स्थित है। पहला ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट है। निम्नलिखित में से किन पहाड़ियों पर उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन पाए जाते हैं? जल्दी बताओ। उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन, तो ये कहाँ पर पाए जाते हैं? तो यहाँ पर आपका हो जाएगा शिवालिक पहाड़ी। और शिवालिक पहाड़ियां जो है ये हिमालय का ही भाग हैं, इस बात को भी ध्यान रखना। दूसरा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल क्या है? करेक्ट है। वायुमंडल में दैनिक मौसम परिवर्तन निम्नलिखित में से किस में अधिक होता है? सबसे ज्यादा जो मौसम परिवर्तन है वो वायुमंडल की कौन सी परत में होता है? तो जो परतें होती हैं, तो मौसम परिवर्तन की जो घटना है किस मंडल में घटित होती है? तो सही आंसर हो जाएगा आपका ध्रुव मंडल। पहला ही ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, रॉकीज, एंडीज, एटलस, आल्पस, हिमालय आदि किस प्रकार के पर्वत हैं? जल्दी बताओ। यानी कि एक ही क्वेश्चंस में आपको 5 क्वेश्चंस पूछ लिए गए हैं। तो ये किस प्रकार के पर्वत हैं? तो ये नवीन बलित पर्वत हैं। यानी कि इस क्वेश्चंस का पहला ऑप्शन जो है वो आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। और पांचों के नाम याद कर लेना। ठीक है। भारत में प्रचंड बेरोजगारी सामान्यतः दिखाई देती है।
बेरोजगारी से संबंधित जो आपके क्वेश्चंस हैं वो याद कर लेना, क्योंकि लॉकडाउन के चलते काफी लोग बेरोजगार हुए। तो अर्थव्यवस्था से अगर कोई क्वेश्चंस पूछे जाएंगे तो इसी तरीके के क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे, ठीक है। तो प्रच्छन्न बेरोजगारी का मतलब है कृषि क्षेत्र में बेरोजगारी। पहला ही ऑप्शन यहाँ पर आपका क्या होगा दोस्तों, करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय अर्थव्यवस्था को सबसे अच्छे ढंग से किन शब्दों में व्यक्त किया जा सकता है, जल्दी बताओ। तो भारतीय अर्थव्यवस्था किस प्रकार की है, मिश्रित अर्थव्यवस्था है ये, यानी कि इस क्वेश्चन का चौथा ऑप्शन जो है वो आपका बिल्कुल क्या होगा, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सार्वजनिक वितरण प्रणाली का लक्ष्य क्या है, जल्दी बताइए। सार्वजनिक वितरण प्रणाली का लक्ष्य क्या है। देखो, सार्वजनिक वितरण प्रणाली का लक्ष्य है गरीबों को खाद्य सुरक्षा उपलब्ध कराना, ये बिल्कुल ठीक है। जो जमाखोरी और कालाबाजारी रोकना, बिल्कुल ठीक है। व्यापारियों द्वारा अधिक मूल्य लिए जाने को रोकना, बिल्कुल ठीक है। यहाँ पर तीनों ही ऑप्शंस करेक्ट हो जाएंगे। संविधान के किस संशोधन अधिनियम के द्वारा 6 से 14 वर्ष के सभी बच्चों के लिए शिक्षा के अधिकार को मूल अधिकार बनाया गया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कौन सा संविधान संशोधन था ये। तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा 86वां संविधान संशोधन, यानी कि इस क्वेश्चन का कौन सा दूसरा ऑप्शन जो है वो आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। 86वें संविधान संशोधन अधिनियम जो कि 2002 के अनुसार राज्य को 6 से 14 वर्ष तक के सभी बच्चों के लिए निःशुल्क तथा अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध करानी होगी, यह संबंधित राज्य द्वारा निर्धारित कानून के तहत होगी, यानी कि इस क्वेश्चन का फिलहाल दूसरा ऑप्शन करेक्ट है। दल बदल निम्नलिखित में से बाहर प्रावधान किस अनुसूची में रखा गया है। तो यह दल बदल कौन सी अनुसूची में रखा गया है, दा से दल और दा से 10वीं अनुसूची। तो चौथा ऑप्शन से आपका आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो कौन से संविधान संशोधन के द्वारा लाया गया था ये, 52 यानी कि 52वें संविधान संशोधन के द्वारा, और ये कब हुआ था, 1985 में। तो ये भी पूछा जाता है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश किस आयु तक अपना पद धारण कर सकते हैं, जल्दी बताओ, हाई कोर्ट की बात हो रही है। तो देखो, पहले तो 62 वर्ष थी, लेकिन अब प्रस्तावित कितनी हो गई है, प्रस्ताव बढ़ा करके कर दी है आपकी 65 वर्ष, यानी कि इस क्वेश्चन का फिलहाल कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो देखो, अभी जो है वो आपका 62 वर्ष ही है, लेकिन 114वें संविधान संशोधन विधेयक पारित होने के बाद, अब ये पारित नहीं हुआ, जब ये पारित हो जाएगा तो 65 साल हो जाएगी, ठीक है। तो ये प्रस्तावित है 65 साल, फिलहाल अभी आप 62 साल ही मान करके चलें। संविधान में मूल कर्तव्यों की प्रेरणा किस देश से ली गई है। तो मूल कर्तव्य भारतीय संविधान में कहाँ से लिए गए हैं, तो ये लिए गए हैं रूस से, सोवियत संघ, यानी कि इस क्वेश्चन का तीसरा ऑप्शन करेक्ट। डिस्कवरी ऑफ इंडिया किसने लिखी, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, ये क्वेश्चंस आपका इलाहाबाद हाईकोर्ट में पूछा गया था और कई जगह भी पूछा जा चुका है। तो डिस्कवरी ऑफ इंडिया किसने लिखी, ये लिखी जवाहरलाल नेहरू ने, पहला ही ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। किसी एक समान व्यक्ति के रक्त का पीएच मान कितना होता है, थोड़ा धुंधला दिख रहा होगा तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इतना दिख रहा है कि आप लोग कर सकते हैं। तो समान है, यानी कि ब्लड का पीएच मान कितना होता है, तो ये होता है आपका 7.3 से 7.4 के आसपास, यानी कि फिलहाल तीसरा ऑप्शन प्रायोरिटी में हम बिल्कुल ठीक रखेंगे। डबल रोटी के फुलाव में कौन सी गैस लाई जाती है, जल्दी बताओ। जो डबल रोटी होती है उस वो फूल जाती है, आपने देखा होगा, तो किस गैस के कारण, तो ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस के कारण होता है, यानी कि इस क्वेश्चंस का तीसरा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नींबू खट्टा किस कारण होता है, बेसिकली आपसे ये पूछा गया है कि नींबू में कौन सा अम्ल होता है। तो नींबू में एक ही अम्ल होता है, साइट्रिक अम्ल, यानी कि दूसरा ऑप्शन करेक्ट। उत्तर प्रदेश में प्रथम विकलांग विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित किया गया, कितने बार पढ़ा चुका हूं, जल्दी बताओ, और पता भी होना चाहिए। तो उत्तर प्रदेश में प्रथम विकलांग विश्वविद्यालय की स्थापना चित्रकूट में की गई, कहां पर की गई, चित्रकूट में, तीसरा ऑप्शन करेक्ट। राधा स्वामी मत का मुख्य केंद्र दयालबाग उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है, जल्दी बताओ। दयालबाग उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है, तो ये आगरा में है, यानी कि इस क्वेश्चन का चौथा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक लोक नृत्य ब्रज क्षेत्र का है, जल्दी बताओ, ब्रज क्षेत्र का कौन सा लोक नृत्य है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा सरकुला। सरकुला जो लोक नृत्य है ये ब्रज क्षेत्र का है, तीसरा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। उत्तर प्रदेश के विशाल विस्तार को देखते हुए उच्च न्यायालय की खंडपीठ की स्थापना हेतु गठित जस्टिस जसवंत सिंह आयोग ने इसके लिए किस स्थान की संस्तुति की है। तो किस स्थान की संस्तुति की है, तो सही आंसर हो जाएगा आपका मेरठ, यानी कि पहला ऑप्शन जो है वो आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोकसभा हेतु उत्तर प्रदेश में निर्वाचित संसद सदस्यों की कुल संख्या कितनी है।
तो बताइए कि उत्तर प्रदेश हेतु उत्तर प्रदेश में निर्वाचित संसद सदस्यों की संख्या। तो आपका सही आंसर हो जाएगा लोकसभा में 80 और राज्यसभा में कितनी है, 31, याद होना चाहिए। सामुदायिक पुलिस व्यवस्था का लक्ष्य क्या है, जल्दी बताओ, सामुदायिक पुलिस व्यवस्था का लक्ष्य क्या है। तो इसका लक्ष्य पुलिस नागरिक के बीच समन्वय बनाए रखना, यानी कि पहला ऑप्शन से यहाँ पर आपका बिल्कुल क्या है, करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्त्रियों की दशा में सुधार ना होने तक विश्व के कल्याण का कोई मार्ग नहीं, ये जो आपका कथन है ये किसका है, जल्दी बताओ। तो ये कथन है ना, ये स्वामी विवेकानंद है, स्वामी विवेकानंद का कथन है, दूसरा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। जैविक संदूषक मिलते हैं किसमें, जल्दी बताओ, जैविक संदूषक किसमें मिलते हैं। तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा जल में, पहला ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट। जैविक संदूषक मुख्यतः जल में मिलते हैं, ये ऐसे अवांछित पदार्थ होते हैं जो जल में घुलकर अभीष्ट उपयोग के अयोग्य बना देते हैं, यानी कि जल को बिल्कुल अयोग्य बना देते हैं। जल संरक्षण के लिए क्या करना चाहिए, जल्दी बताओ। जल संरक्षण के लिए आप क्या करेंगे, नदियों पर बांध बनाएंगे, बिल्कुल ठीक है। जल के दुरुपयोग को रोकेंगे, यानी कि फालतू वेस्ट रोकेंगे, बिल्कुल ठीक है। वर्षा का जल संचय करना चाहिए, बिल्कुल ठीक है। जो बारिश होती है उसको रोकना चाहिए और यूज में लेना चाहिए, ठीक है ना। तो ये सभी काम करेंगे हम, चौथा ऑप्शन करेक्ट। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है, जल्दी बताओ, जिसने गलत बताया उसकी पिटाई है, क्योंकि बहुत सिंपल है। तो वर्ल्ड इन्वायरमेंट हम डे 5 जून को मनाते हैं प्रत्येक वर्ष, यानी कि इस क्वेश्चंस का चौथा ऑप्शन जो है वो आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। सुमेलित करना है आपको, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है, जल्दी बताइए कि इसका सही आंसर क्या होगा। और चारों ऑप्शंस मैंने आपके सामने भी दिखा दिए हैं, पुस्तक का नाम है और लेखक का नाम है, जल्दी बताओ कि सही आंसर आपका क्या होगा। अब देखो, महात्मा गांधी और सिनेमा, ये किसकी पुस्तक है। तो यहाँ पर जो आपका सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा आपका जेपी चौक से, यानी कि पहला तीसरे से मिलेगा। हेलो लाइफ, ये किसकी पुस्तक है, ये शीतल वर्मा की है, यानी कि दूसरा पहले से मिलेगा। लखनऊ बॉय, ये किसकी पुस्तक है, ये आपकी विनोद मेहता की है। और बियॉन्ड दी लाइंस, ये कुलदीप नैयर की है, ठीक है ना। तो यहाँ पर 3 1 2 4 इसका सही आंसर होगा। तो कौन से ऑप्शंस में दिया, देखो तीसरे ऑप्शंस में दिया, तीसरा ही ऑप्शंस यहाँ आपका बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चंस में भी आपको वही काम करना है, लेकिन ये थोड़ा सरल है। पृथ्वी विश्व पृथ्वी दिवस, ये हम 22 अप्रैल को मनाते हैं, यानी कि पहला जो है वो दूसरे से मिलेगा। विश्व स्वास्थ्य दिवस, ये 7 अप्रैल को मनाते हैं, यानी कि चौथे से मिलेगा। विश्व रंगमंच दिवस, तो ये हम 27 मार्च को मनाते हैं। और विश्व जल दिवस 22 मार्च को मनाते हैं, यानी कि इस क्वेश्चंस का कौन सा आंसर होगा। देखो, पृथ्वी दिवस था आपका 22 अप्रैल, यानी कि 2 था। फिर स्वास्थ्य दिवस 4, फिर आपका विश्व रंगमंच 1 और 3, यानी कि 24 13। देखो कौन से ऑप्शंस में दिया 24 13, जल्दी बताओ। देखो पहले ही ऑप्शंस में दिख गया हमको 24 13, दिखा क्या नहीं दिखा। तो यहाँ पर आपका पहला ही ऑप्शन आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंदिरा गांधी अ लाइफ इन नेचर पुस्तक के लेखक कौन है। तो इस पुस्तक के लेखक कौन है, तो सही आंसर हो जाएगा आपका जयराम नरेश, यानी कि पहला ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, पुलित्जर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है, इंपॉर्टेंट और सिंपल क्वेश्चंस। तो पुलित्जर पुरस्कार हम किस क्षेत्र में देते हैं, तो सही आंसर हो जाएगा आपका पत्रकारिता के क्षेत्र में, पहला ही ऑप्शन यहाँ आपका बिल्कुल करेक्ट। लास्ट क्वेश्चन से आपका कि वस्तु एवं सेवा कर कब से लागू किया गया। वस्तु एवं सेवा कर का मतलब जीएसटी से है, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, इसको कब से अप्लाई किया गया, कब से लागू किया गया। तो इस क्वेश्चंस का आंसर आप कमेंट बॉक्स में जरूर से बताना। और जीएसटी दिवस किस दिन मनाते हैं तो वो भी बताना, ठीक है। तो ये सारे क्वेश्चंस आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे 37, जो कि मैंने आज की इस वीडियो में आपको कवर करवा दिए। तो दोस्तों फिलहाल की वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि मैं रोजाना इसी तरह की वीडियोस आप लोगों के लिए लाता रहता हूँ। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।